अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उसामा मुर्शिद है और मेरे आर्टिकल का नेम है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग मेथड्स। First of all, I will discuss about introduction. Now, what is software testing? Methodologies. It is the process used to identify the correctness, completeness, and quality of developed computer system. It is the process of executing a program application under positive and negative conditions by manual or automated means. It checks for the specification, functionality, and performance. हमारे पास हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं जिसकी बेस पे हम अपने सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते हैं। उसमें सबसे पहले स्पेसिफिकेशन आती है और उसके बाद फंक्शनैलिटी आती है और फिर हमारे पास लास्ट पे आती है परफॉर्मेंस। इन तीनों चीज़ों की बना पर हम अपने सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते हैं। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग मेथड्स में हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हैं uncover as many as error or bugs as possible in a given product, demonstrate a given software product matching its requirement, validate the quality of a software testing using the minimum cost and efforts, generate high quality test cases, perform effective test and issue correct and helpful problem reports. हम ज़्यादा से ज़्यादा हम चेक करते हैं हमारा सॉफ्टवेयर वो बग फ्री हो, उसमें कोई एरर ना हो, उसमें कोई फॉल्ट नहीं हो। उसके बाद हम अपने सॉफ्टवेयर को चेक करते हैं वो हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक बनाया गया है। उसके बाद हम सॉफ्टवेयर को वैलिडेट करते हैं, वैलिडेशन चेक करते हैं कम से कम कॉस्ट और एफर्ट्स के ऊपर। लास्ट में हमारे पास हम एक टेस्ट हाईली क्वालिटी टेस्ट जनरेट करते हैं, उसके ऊपर अब टेस्ट परफॉर्म करते हैं। देन फिर एक रिपोर्ट जनरेट करते हैं उन प्रॉब्लम्स की, अगर उनमें प्रॉब्लम अकर होती हैं। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में हमें चार तरह की चीज़ों को फेस करना पड़ता है। एक होती है हमारे पास बग, दूसरी होती है एरर, तीसरी है फॉल्ट एंड चौथी है फेलियर। एरर, इट इज अ ह्यूमन एक्शन दैट प्रोड्यूस द incorrect result that produces a fault. Bug, the presence of error at the time of execution of the software. Fault, state of software caused by an error. Failure, deviation of the software from its expected result. It is an event. इन चारों में से अगर कोई एक भी चीज़ हमारे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में हमें मिल जाए या हम उसे फेस करें तो उस पे हमारा सॉफ्टवेयर जो है हमारी रिक्वायरमेंट से डेविएट कर सकता है, यूज़र की एक्सपेक्टेशन से वो डेविएट कर सकता है, जिसपे हम उसको जिसकी वजह से सॉफ्टवेयर का फेलियर की तरफ जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में हम एक लाइफ साइकिल को लेके चलते हैं। उस लाइफ साइकिल की बना के ऊपर हम सॉफ्टवेयर को मतलब अपने प्रोडक्ट को या सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते हैं। वो लाइफ साइकिल में हमारे पास 5 चीज़ें इंक्लूड होती हैं। सबसे पहले टेस्टिंग प्लान आता है, उसके बाद हम टेस्ट डिज़ाइन करते हैं, फिर हम एक टेस्ट एनवायरनमेंट बनाते हैं जिसमें हम अपने टेस्ट को रखते हैं या सॉफ्टवेयर को लेके चलते हैं। उसके बाद फिर हम टेस्ट को एग्जीक्यूट करते हैं और लास्ट पे हमारे पास आता है एक टेस्ट रिपोर्ट। लाइक एक तरह की हम एक डॉक्यूमेंटेशन बना लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए हमारे सॉफ्टवेयर में एरर क्या हैं, फॉल्ट्स क्या हैं, बग्स क्या हैं, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट के मुताबिक बना है, प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट को मीट कर रहा है रिक्वायर या यूजर की एक्सपेक्टेशन से डेविएट तो नहीं कर रहा। हमारे पास अब टेस्ट प्लान क्या है? इट इज़ अ सिस्टमैटिक अप्रोच टू टेस्ट अ सिस्टम, that is, for example, software. Yes, the plan typically contains a detailed understanding of what the eventual testing workflow will be. Now, what is test case? It is a specific procedure of testing a particular requirement. It will include identification of specific requirement, test it, test case is success, failure criteria, specific steps to execute test, last is test data. सॉफ्टवेयर टेस्टिंग मेथड्स में हम दो चीज़ों को ज़रूर देखते हैं। ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। उसमें हमारे पास सबसे पहले आता है वेरिफिकेशन, फिर आता है वैलिडेशन। अब हमारे पास वेरिफिकेशन क्या है? दिस सॉफ्टवेयर शुड कंफर्म इट टू इट्स स्पेसिफिकेशन। एक इसमें हम एक जनरल क्वेश्चन देखते हैं जो कि आर वी बिल्डिंग द प्रोडक्ट राइट? जो हम एक प्रोडक्ट बना रहे हैं वो राइट है, वो ठीक है। उसके बाद वैलिडेशन, the software should do what the user really requires. Are we building the right product? क्या हम अपना प्रोडक्ट सही बना रहे हैं? मतलब जो हम एक प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं वो बेसिकली हमारी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक है। वेरिफिकेशन हम ड्यूरिंग दी प्रोसेस करते हैं, ड्यूरिंग द डेवलपमेंट फेज करते हैं, और वैलिडेशन आफ्टर द एंड ऑफ द डेवलपमेंट फेज करते हैं।
इससे हमें यह पता चल जाता है कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक बनाया जा रहा है या रिक्वायरमेंट से डेविएट कर रहा है, या जो रिक्वायरमेंट यूजर ने दी है उनसे डेविएट तो नहीं कर रहा। अगर तो उनसे डेविएट कर रहा है तो हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो फेलियर की तरफ उसके जाने के चांसेस ज्यादा हैं। अगर तो यूजर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं है तो फिर बाद में यूजर की एक्सेप्टेंस में भी हमें इशू होगा। फिर हम अपने जो सॉफ्टवेयर बनाएंगे उसको हम अच्छे से डिलीवर नहीं कर पाएंगे। इस वजह से हमें वेरिफिकेशन और वैलिडेशन को जरूर देखना पड़ता है। सबसे जो मेन पार्ट मेरे आर्टिकल का है वो है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग मेथडोलॉजीज। हमारे पास बेसिकली दो तरह की मेथडोलॉजीज आती हैं, एक है स्टैटिक टेस्टिंग एंड द सेकंड वन इज डायनामिक टेस्टिंग। स्टैटिक को हम वेरिफिकेशन भी कहते हैं और डायनामिक को हम वैलिडेशन भी कहते हैं। स्टैटिक टेस्टिंग which is performed by manual. It is also called manual testing. It refers to the method of testing where the code is not executed. It doesn't require highly skilled professionals. मतलब इसमें हमें कोई highly skilled professional team या members की जरूरत नहीं है। Since the actual execution of the system is not done in this process, क्योंकि इसमें जो actual execution है वो अभी तक कंप्लीट नहीं होती। इट स्टार्ट विद द इनिशियल फेज ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के स्टार्ट में इनिशियल फेज में ही ये स्टैटिक टेस्टिंग स्टार्ट कर दी जाती है। अब हमारे पास मैंने एक वर्ड यूज किया है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल SDLC। ये हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड मॉडल यूज वर्ल्ड वाइड टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर framework that describe the activities performed at each stage of a software development project. Necessary to ensure the quality of our project, logical steps taken to develop of a software product. बेसिकली ये हमारे पास एक पूरा एक लाइफ साइकिल होता है और इस लाइफ साइकिल से हम एक प्रोडक्ट या सॉफ्टवेयर जो बनाते हैं उसको हम लेके चलते हैं। और इस वजह से इसको यूज करते हैं क्योंकि इससे हमें ये पता चल जाता है कि जो हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं वो हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है, वो यूजर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक बन रहा है, जो रिक्वायरमेंट्स हमने इनिशियल पे गैदर की हैं उन रिक्वायरमेंट बेस पे बन रहा है या उनसे डेविएट तो नहीं कर रहा। इस वजह से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को हम यूज करते हैं। इसमें हमें एरर का पता चल जाता है, अगर कोई एरर फॉल्ट मिल रहा है तो हम उसे ऑन दी टाइम उस टाइम ठीक कर सकते हैं। उसके बाद स्टैटिक टेस्टिंग में हमारे पास चार चीजें इंक्लूड होती हैं। उसमें एक इंस्पेक्शन आ जाता है, दूसरी वॉक थ्रू, तीसरी टेक्निकल रिव्यू एंड फोर्थ वन इज टेक्निकल इनफॉर्मल रिव्यू। इंस्पेक्शन, इट इज primarily done to locate defects. Moderators conduct the code walkthrough. In this type of formal review, a checklist is prepared to check the working document. Walkthrough, it is not a formal process. The author lead this process. The author advise the participant through the document according to his or her thought process so that they can accomplish a common perception. It is especially useful for high level document like requirement specification. Technical review, a professional round of review is operated to check if the code is made in consonance with the technical specification and norms, which may include the test plans and test strategy and test script. Informal review, it is the static testing technique in which the document is reviewed unofficially and helpful comments are implemented. ये चार चीजें जो है हमारी स्टैटिक टेस्टिंग में शामिल हैं, इनको हमने लेके चलना होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डायनामिक टेस्टिंग, which is also called automatic testing. Dynamic testing is a kind of software testing technique in which the dynamic behavior of the code is analyzed. In dynamic testing, also known as validation, where the actual system is considered, it requires this highly skilled professional with the proper domain knowledge. इसको हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। उसमें हमारे पास ब्लैक बॉक्स आ जाता है, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग आ जाता है और जो तीसरा हमारे पास ग्रे बॉक्स टेस्टिंग आ जाता है। What is blackboard testing? Blackboard testing is a software testing technique in which the functionality of the software under test is tested without looking at the internal code structure, implementation details, and knowledge of internal path of the software. This type of testing is based entirely on the software requirements and specification. For example, in blackboard testing में हम just input and output को focus करते हैं और हम check करते हैं जो inputs हमें चाहिए थी, जो हमें आउटपुट चाहिए थी, वो हमने जो इनपुट दी है उन इनपुट से वही आउटपुट मिल रही है जो हमने एक यूजर जो एक यूजर रिक्वायर कर रहा है, जो यूजर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक है या उससे डेविएट तो नहीं कर रही। ब्लैक बोर्ड टेस्टिंग में हमारे पास तीन चीजें इंक्लूड होती हैं, एक इक्विवेलेंस क्लास टेस्टिंग, बाउंड्री वैल्यू टेस्टिंग एंड डिसीजन टेबल टेस्टिंग। It is used to minimize the number of possible test
cases and to an optimum level while maintaining reasonable test coverage. Boundary level क्या है? Boundary value testing is focused on the values at boundaries. This technique determines whether a certain range of values are acceptable by the system or not. It is very useful in reducing the number of test cases. It is more suitable for the system which are inputs in within the range, certain ranges. Last one is decision table testing. A decision table puts causes and the efforts in a matrix. And this is a unique combination of each column. Whiteboard testing. Whiteboard testing is a testing of a software solutions, internal coding and infrastructure. It focuses primarily on strengthening security, the flow of input and output through the application, and improving design and usability. Whiteboard testing is also known as clear box testing, open box testing, structure testing, transparent black box testing, code-based testing, and glass box testing. ये white box के different names हैं. Whiteboard testing is detailed investigation of internal logic and structure of the code. Already ये name हम पढ़ चुके हैं. In order to perform whiteboard testing on an application, a tester needs to know the internal working of the code. Whiteboard testing के लिए developer या tester को code के अंदर internal code अंदर वाले part code के अंदर वाले part का उसको जानना जरूरी होता है. Needs to have a look inside the source code. उसे source code को देखने की जरूरत पड़ती है and find out which the unit chunk of code is behaving inappropriately. और उसे वो देखना पड़ता है कि कौन सा ऐसा कोड का हिस्सा पार्ट है जो बिल्कुल सही बिहेव नहीं कर रहा, रिक्वायरमेंट के मुताबिक वर्क नहीं कर रहा. व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में हमारे पास दो चीजें इंक्लूड होती हैं, एक स्टेटमेंट कवरेज और दूसरा ब्रांच कवरेज. Statement coverage. This technique requires every possible statement in the code to be tested at least once during the testing process of software engineering. Branch coverage. This technique checks every possible path, if else, and other condition loops of a software application. Gray box testing. Gray box testing is a technique to test the software product or application with the partial knowledge of the internal working of the application. Blackboard testing में हम internal ब्लैक बोर्ड टेस्टिंग में हम इनपुट्स और आउटपुट देखते हैं, वो हमारी जो रिजल्ट्स हैं वो हमारे रिक्वायरमेंट के मुताबिक आ रहे हैं. व्हाइट बोर्ड टेस्टिंग में हम कोड के सोर्स को हम सोर्स पार्ट को देखते हैं, हमें इनर व्यू हमें देखना होता है. और जो ग्रे बॉक्स होता है हम इसमें पार्शली नोन होती है इंफॉर्मेशन, हमें इसमें जो इंफॉर्मेशन होती है वो एप्लीकेशन की पार्शली, उसकी वर्किंग की जो इंफॉर्मेशन है वो पार्शली नोन होती है. This is a graphical representation of gray box. GUI and web application is an example of gray box. Gray box में हमारे पास चार चीजें इंक्लूड होती हैं: मैट्रिक टेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग, ऑर्थोगोनल टेस्टिंग एंड पैटर्न टेस्टिंग. What are these? This technique, metric testing, this testing technique involves defining all the variables that existing in the program. Regression testing, to check whether the change in the previous version has regressed other aspects of the program in the new version. It will be done by the testing strategies like retest all, retest risky use cases, retest within a firewall. Orthogonal array testing, it provides maximum code coverage with the minimum test cases. Pattern test testing, this testing is performed on the historical data of the previous system. Unlike blackboard testing, grayboard testing digs within the code and determine why the failure happened. Last page, I will show my SQ posters. This is software testing poster. We have three methods: blackboard testing, whiteboard testing, and grayboard testing. उसके बाद हमारे पास ब्लैक बॉक्स में तीन चीजें आती हैं: इक्विवेलेंस क्लास टेस्टिंग, बाउंड्री वैल्यू एंड डिसीजन टेबल. इसी तरह व्हाइट बॉक्स में हम दो चीजें कवर करते हैं: स्टेटमेंट कवरेज एंड ब्रांच कवरेज. और ग्रे बॉक्स में हम चार चीजें देखते हैं: मैट्रिक टेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग, ऑर्थोगोनल टेस्टिंग एंड पैटर्न टेस्टिंग. उसके बाद हमारे पास सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में कुछ मेथोडोलॉजी इंक्लूड होती हैं जिसे हम फंक्शनल नॉन फंक्शनल कहते हैं. फंक्शनल में हमारे पास यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग आ जाता है. और नॉन फंक्शनल में हमारे पास परफॉर्मेंस टेस्टिंग, सिक्योरिटी टेस्टिंग, कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग और यूजेबिलिटी टेस्टिंग आ जाता है. इसके बाद मैं आपको अपना पेपर दिखाऊंगा. ये मेरा आर्टिकल है. दिस इज माय एब्स्ट्रैक्ट एंड द इंट्रोडक्शन इज स्टार्टिंग फ्रॉम राइट देयर. दिस इज अ लिटरेचर रिव्यू. मैंने इसमें हर मेथोडोलॉजी की एडवांटेज और डिसएडवांटेज इंक्लूड किए हैं. उसके बाद मैंने मेथोडोलॉजी इंक्लूड की हैं, स्टैटिक और डायनामिक को लेके चला हूँ. और मैंने इसमें कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी ऐड की है. कुछ पिक्चर व्यू से मैंने अपने पेपर को एलैबोरेट करने की कोशिश की है.
कुछ बेनिफिट्स मैंने लिखे हैं लाइक यूनिट टेस्टिंग, और इसके अलावा नॉन फंक्शनल और फंक्शनल मैंने हर तरह की मेथोडोलॉजी को इजीली एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। लास्ट पे हमारे पास डिस्कशन है और देन हमारे पास कंक्लूजन है, और द पेपर आई यूज्ड इन दिस आर्टिकल, these are references of papers. Thank you so much. This is all about my presentation. Thank you. Allah Hafiz.